आज हम इनकम टैक्स के दूसरे अध्याय सेकंड लेसन निवास स्थान एवं कर दायित्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में दो बातें कही गई है, निवास स्थान और कर दायित्व। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के अंतर्गत करदाताओं के निवास स्थान के बारे में जानकारी दी गई है तथा जिसमें महत्वपूर्ण रूप से कहा गया है कि निवास स्थान का निर्धारण गत वर्ष के संदर्भ में किया जाता है, क्योंकि गत वर्ष की आय पर कर निर्धारण वर्ष में कर लगाया जाता है। निवास स्थान निर्धारित करने का दायित्व अर्थात उसे सिद्ध करने का दायित्व करदाता का होता है। करदाता सिद्ध करना होता है कि वो साधारण निवासी नहीं है, अन्यथा उसे साधारण निवासी ही माना जाएगा। निवास स्थान वर्ष प्रति वर्ष बदल सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति किसी गत वर्ष में निवासी हो तो वह सदैव निवासी रहेगा, या एक गत वर्ष में अनिवासी हो तो हमेशा अनिवासी रहेगा। उसकी निवासीय स्थिति बदल सकती है यदि वह शर्तें पूरी कर लेता है अथवा नहीं कर पाता है, उसी पर यह निर्भर करता है। निवास स्थान अलग अलग करदाताओं का अलग अलग निश्चित किया जाता है। सर्वप्रथम व्यष्टि के निवासीय स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। निवासीय स्थिति के आधार पर व्यष्टि 3 प्रकार का हो सकता है। भारत में साधारण निवासी, भारत में असाधारण निवासी, भारत में अनिवासी। भारत में साधारण निवासी अर्थात ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एक व्यक्ति साधारण निवासी तभी माना जाता है जबकि वह 2 आधारभूत शर्तों में से कोई भी एक आधारभूत शर्त पूरी कर लेता है तथा 2 अतिरिक्त शर्तें पूरी कर लेता है, तो उसे गत वर्ष में साधारण निवासी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति आधारभूत शर्तों में से एक शर्त पूरी कर लेता है लेकिन अन्य 2 शर्तें दोनों या एक पूरी नहीं कर पाता है, तो उसे गत वर्ष में असाधारण निवासी माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति कोई भी आधारभूत शर्त पूरी नहीं कर पाता है, तो भले ही वह अन्य अतिरिक्त शर्तें दोनों पूरी कर ले तो भी उसे गत वर्ष में अनिवासी नॉन रेजिडेंट माना जाता है। आधारभूत शर्तें 2 होती है, जिनमें से कोई भी एक शर्त पूरी करनी होती है। प्रथम आधारभूत शर्त है गत वर्ष में वह व्यक्ति कम से कम 182 दिन भारत में रहता है। भारत में रहने से अभिप्राय भारत में समुद्री या वायु सीमा में कहीं भी रहता है। एक साथ रहना आवश्यक नहीं है, एक जगह रहना आवश्यक नहीं है, उसकी भौतिक उपस्थिति भारत में होना आवश्यक है। दूसरी आधारभूत शर्त गत वर्ष में न्यूनतम 60 दिन तथा उससे तुरंत पहले के 4 गत वर्षों में कुल मिलाकर 365 दिन भारत में रहता है। इन दोनों आधारभूत शर्तों में से
कोई भी एक शर्त पूरी करनी होती है तो यह माना जाता है कि उसने आधारभूत शर्त पूरी कर ली है। लेकिन आधारभूत शर्तों के भी दो अपवाद है, एक्सेप्शंस, दो अपवाद दिए गए हैं। ये अपवाद उन भारतीय नागरिकों पर लागू होंगे जो गत वर्ष में पहली बार भारत छोड़ते हैं, या तो नौकरी के उद्देश्य से फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अथवा भारतीय जहाज के जत्थे के सदस्य के रूप में पहली बार भारत छोड़ता यदि कोई भारतीय नागरिक, तो उसे गत वर्ष में 182 दिन ही रहना होगा, तभी आधारभूत शर्त पूरी मानी जाएगी। इसी प्रकार कोई भारतीय नागरिक या भारतीय मूल का व्यक्ति, ए पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि विदेश में रह रहा है, गत वर्ष में भारत आता है तो उसे न्यूनतम 182 दिन भारत में रहने पर ही आधारभूत शर्त पूरी मानी जाएगी। दो अतिरिक्त शर्तें भी दी गई है। प्रथम अतिरिक्त शर्त है, वह व्यक्ति गत वर्ष से पूर्व के 2 वर्षों में कोई भी एक आधारभूत शर्त पूरी करता है। दूसरी अतिरिक्त शर्त है, वह व्यक्ति गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन भारत में रहता है। ये दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करनी होती है, तभी व्यक्ति साधारण निवासी हो सकता है। यदि ये दोनों शर्तें पूरी नहीं करता है तो वह असाधारण निवासी भी हो सकता है। यदि व्यक्ति प्रथम आधारभूत शर्त या द्वितीय आधारभूत शर्त में से कोई एक शर्त पूरी कर लेता है लेकिन अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं करता तो उसे असाधारण निवासी कहते हैं। और यदि कोई भी आधारभूत शर्त पूरी नहीं करता, अर्थात गत वर्ष में 182 दिन भी भारत में नहीं रहता है, अथवा गत वर्ष में 60 दिन तथा तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन भी भारत में नहीं, तो उसे अनिवासी माना जाता है। व्यक्ति के निवासी स्थिति के बाद हम अध्ययन करेंगे हिंदू अविभाजित परिवार की निवासीय स्थिति। हिंदू अविभाजित परिवार भी निवासीय स्थिति के आधार पर 3 प्रकार का हो सकता है। साधारण निवासी, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। साधारण निवासी तभी होगा जबकि उस परिवार द्वारा निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी की जाती है। प्रथम शर्त, जो कि आधारभूत शर्त है, जिसमें गत वर्ष में उस परिवार के मामलों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण या आंशिक भारत में स्थित हो। दूसरी शर्त, उस परिवार का मुखिया गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 10 वर्षों में से न्यूनतम 2 वर्ष तक व्यक्ति के निवासी होने की आधारभूत शर्त पूरी करता है। तीसरी शर्त, उस परिवार का मुखिया गत वर्ष से तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 या अधिक दिन भारत में रहता है। यदि ये तीनों शर्तें पूरी हो जाती है तो उस HUF को साधारण निवासी कहते हैं। यदि HUF के मामलों का प्रबंध एवं नियंत्रण पूर्ण या आंशिक भारत में है
लेकिन परिवार के मुखिया द्वारा अन्य दो शर्तें पूरी नहीं की जाती है तो उस परिवार को असाधारण निवासी कहते हैं। लेकिन यदि उस परिवार द्वारा आधारभूत शर्त ही पूरी नहीं होती है, अर्थात उस परिवार का गत वर्ष में प्रबंध एवं नियंत्रण पूरा भारत के बाहर स्थित हो, तो उस परिवार को अनिवासी कहते हैं।